हेलो, वेलकम टू सज्जार ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन। Two roots of quadratic equation are given. Frame the equation. Frame the equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट दिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट दिए होंगे। तुम्हें इक्वेशन को फ्रेम करना है, मतलब इक्वेशन को बनाना है। आई रिपीट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट दिए हैं। तुम्हें उन 2 रूट की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो अभी इसमें फर्स्ट 2 रूट कौन से दिए हैं? 10n - 10। ये 2 रूट दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अभी इन 2 रूट की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये बात बता दी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करने के लिए, फॉर्म करने के लिए 2 चीज चाहिए, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। पहला हम सम ऑफ द रूट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे। वो दोनों मिल गया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनाने का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अभी ये 2 रूट क्वेश्चन में दिए हैं, तो हम क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन लेट अल्फा इज इक्वल टू 10, एक रूट को अल्फा ले लेते हैं, एंड बीटा इज इक्वल टू -10 और दूसरे रूट को बीटा ले लेते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? सम ऑफ द रूट। क्या फाइंड करना है? सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट अपन किसको बोलते हैं? सम ऑफ द रूट अपन बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है? 10, फिर प्लस बीटा क्या है? -10, तो ब्रैकेट में लिखा इज इक्वल टू 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा कितना मिला? 0। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा कितना है? 10, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, बीटा क्या है? -10, तो 10 10 जा 100, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना मिला? -100। सम ऑफ द रूट कितना मिला? 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला है, इसको यहां पे ऐसा लिखूंगा, देन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब यहां पर उसके नीचे अपन लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला। चलो अब डालते हैं वैल्यू। तो यहां पे लिखता हूं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना मिला है? 0। अल्फा प्लस बीटा कितना मिला है? 0। 0 इंटू एक्स क्या होगा? 0, तो वो अब लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये आएगा नहीं। कैसे नहीं आएगा बताता हूं, ध्यान से देखो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली? 0, ठीक है। और इधर फॉर्मूले में क्या है? x,
प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या मिला, -100 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन देखो क्या बनेगा, देयरफॉर x स्क्वायर का x स्क्वायर, अब 0 मल्टीप्लाई बाय x, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0, अल्फाबेट मल्टीप्लाई बाय 0, द आंसर विल बी 0, और 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो ये आएगा नहीं। प्लस इंटू माइनस, माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो रूट क्वेश्चन में दिए थे, उन दो रूट की मदद से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना था, बनाना था, तो हमने बनाकर बता दिया। ठीक है, अब इसमें सेकंड में दो रूट क्या दिए, एक रूट दिया है 1 माइनस 3 रूट 5 और दूसरा रूट दिया है 1 प्लस 3 रूट 5। अब इन दो रूट की मदद से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए दो रूट दिया है, तो अब फाइंड करेंगे। तो यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन। लेट एक रूट को ले लेते हैं अल्फा, अल्फा हो जाएगा 1 माइनस 3 रूट 5 और दूसरे रूट को लेंगे बीटा, बीटा हो जाएगा 1 प्लस 3 रूट 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए दो चीज चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब पहला फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है 1 माइनस 3 रूट 5, फिर प्लस बीटा क्या है 1 प्लस 3 रूट 5 इज इक्वल टू। अब बच्चों ध्यान से देखना इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। ये माइनस 3 रूट 5 है, ये प्लस 3 रूट 5 है, माइनस प्लस माइनस, तो ये गया 1 भी प्लस में है, ये 1 भी प्लस में है, तो 1 प्लस 1 2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला 2। अब क्या फाइंड करना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है 1 प्लस 3 रूट 5 मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या है, अल्फा क्या है 1 माइनस 3 रूट 5 इंटू बीटा क्या है 1 प्लस 3 रूट 5। ठीक है, अब इसको देखो किस तरह सॉल्व करेंगे बच्चों, जरा ध्यान देना। अब ये दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स है, खाली साइन अलग है। जब दो ब्रैकेट में सेम टर्म हो और साइन अलग हो तो वो ब्रैकेट को स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है। कैसा करना है वो देखो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 1 जा 1, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 9, रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा रूट 5 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इक्वल की साइन 1 माइनस 9। अच्छा, अब ये स्क्वायर और रूट की तो हमेशा दुश्मनी होती है, तो स्क्वायर और रूट कट गया, बचा क्या 5। ब्रैकेट मतलब कौन सी साइन होती है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 5 जा 45। अब 45 में से बन जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 45 में से बन जाएगा तो बचेगा 44। बड़ा नंबर 45 है, बड़ा नंबर 45 है तो उसकी साइन डाल दो, तो ये हो गया माइनस 44। तुम्हें अल्फा प्लस बीटा मिल गया, तुम्हें अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिल जाएगा, तो कैसा लिखेंगे, देन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो फॉर्मूला क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू को डाल देना है, तो मैं देखो यहां पे लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे को क्या मिली 2, x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे को क्या मिली -44, तो ब्रैकेट में लिखूंगा
इज इक्वल टू 0। अब फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, therefore x square minus 2 into x 2x plus into minus minus 44 is equal to 0। ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया जाता है। फाइजा जुबाना तुम लोग अभी क्या करोगे, फटाफट ये सब कॉपी कर दो, ठीक है, फटाफट ये सब कॉपी कर दो। मैं तुम लोगों को 5 मिनट दे रहा हूं। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन। इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? थर्ड क्वेश्चन में दो रूट दिए हैं, 0 एंड 7। ये दो रूट दिए हैं और इन दो रूट की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है। यहां पर सेम स्टार्ट करेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू 0, एक रूट 0 है, एंड बीटा इज इक्वल टू 7, दूसरा रूट 7 है। फिर हम क्या फाइंड करेंगे? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस 7 क्या आएगा? 7। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे? अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 7, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0, द आंसर विल बी 0। फिर हम लिखेंगे the required quadratic equation is। अब required quadratic equation के लिए फॉर्मूला क्या है? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू डालो, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना मिला? 7। तो 7 इंटू एक्स हो गया 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या मिला? 0 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 7x, अब प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0। ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन थे, तीनों भी अपन ने कर दिए। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट for each of the following quadratic equation। अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, तुम्हें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का रूट जो होगा उसका नेचर फाइंड करना। अच्छा, नेचर ऑफ द रूट कितने टाइप के होते हैं? 3, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, नॉट रियल। ये 3 टाइप होते हैं नेचर ऑफ द रूट के। अच्छा, ये नेचर ऑफ द रूट के जो टाइप है ये किस पर डिपेंड करते हैं? b² - 4ac की वैल्यू पर। किस पर डिपेंड करते हैं? b² - 4ac की वैल्यू पर। यानी b² - 4ac की वैल्यू फाइंड कर दो तो तुम्हें पता चल जाएगा नेचर ऑफ द रूट किस टाइप का है। तो चलो, इसमें पहला इक्वेशन क्या दिया है? इसमें पहला इक्वेशन अपने को दिया था 3x² - 5x + 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा उसका नेचर किस टाइप का होगा ये डिटरमाइन करना, ये फाइंड करना। तो उसके लिए क्या चाहिए? b² - 4ac की वैल्यू, और b² - 4ac के लिए हमको क्या चाहिए? abc की वैल्यू। तो सम स्टार्ट कैसे होगा? सॉल्यूशन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c is equal to 0 where अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a क्या है? तुम बोलोगे 3 है, b क्या है?
तुम बोलोगे -5 है, और c क्या है, तुम बोलोगे सर 7 है। abc की वैल्यू फाइंड कर दी। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, b² - 4ac। b² - 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिनोट किया जाता है कौन सी साइन से, डेल्टा से। b², b क्या है, -5 ब्रैकेट द होल स्क्वायर, उसके बाद -4 मल्टीप्लाई a क्या है 3 मल्टीप्लाई c क्या है 7 इज इक्वल टू, अब यहां पर डालूंगा मैं कौन सी साइन, डेल्टा की साइन। 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस, फिर ये माइनस, 4 3 जा 12, 12 7 जा कितना होता है 84, ठीक है। अब डेल्टा की वैल्यू तुमको क्या मिलेगी, डेल्टा इज इक्वल टू, माइनस कर दो 84 को 25 से माइनस कर दो, कितना आता है 59। अच्छा प्लस 59 या माइनस 59, माइनस 59, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। अब एक बात बताओ, डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव आई, हाँ सर नेगेटिव आई। नेगेटिव आई इसका मतलब डेल्टा इज स्मॉलर देन 0। डेल्टा जो है वो 0 से छोटा आया, हाँ सर 0 से छोटा आया। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से छोटी आई तो रूट का नेचर क्या होगा, therefore the root are not real, यानी रूट रियल नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन यहीं पे करवा देता हूं। सेकंड इक्वेशन क्या दिया था इधर, सेकंड इक्वेशन तुमको दिया था √3x² प्लस √2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन तुमको दिया था, एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूं। √3x² प्लस √2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी रूट होगा उसका नेचर फाइंड करना है, ठीक। जैसे ये सब किया वैसा वही सब स्टार्ट करेंगे। अब यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर, अब हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, abc की वैल्यू। यहां पे लिखता हूं a की वैल्यू क्या है √3, b की वैल्यू क्या है √2, c की वैल्यू क्या है -2√3। abc की वैल्यू लिखने के बाद क्या फाइंड करना है, b² - 4ac की वैल्यू। तो b² - 4ac इज इक्वल टू, b क्या है √2 ब्रैकेट द होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू a क्या है √3 इंटू c क्या है -2√3, ठीक है। अच्छा b² - 4ac को डिनोट करते हैं डेल्टा की साइड से, इज इक्वल टू, रूट और स्क्वायर की हमेशा दुश्मनी होती है, तो रूट और स्क्वायर गया, बचेगा क्या 2 माइनस 4 और ये 2। अच्छा ये माइनस की जगह पे देखो प्लस आएगा, कैसे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 सा 8 इंटू √3 इंटू √3 ब्रैकेट द होल स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू 2 प्लस 8 इंटू, अब रूट और स्क्वायर कट गया, बचा क्या 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 3 सा कितना होता है बच्चों 24। अब यहां पे लिखता हूं therefore डेल्टा इज इक्वल टू 2 प्लस 24 कितना होता है 26 होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई मतलब डेल्टा जो है वो 0 से बड़ा है। अगर डेल्टा 0 से बड़ा होता है तो रूट का नेचर क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल, देयरफॉर द रूट आर रियल एंड
अनइक्वल। ठीक है, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो रूट का नेचर नॉट रियल, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो रूट का नेचर रियल एंड अनइक्वल। ठीक, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 में थर्ड इक्वेशन क्या दिया है? थर्ड इक्वेशन दिया है m² माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन दिया है। ओके, अब इसको वैसा करेंगे तो अपने को क्या फाइंड करना है? रूट का नेचर। उसके लिए चाहिए b² माइनस 4ac की वैल्यू। तो अब सम की शुरुआत कैसी होती है? कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर। अब बताओ यहां पर a क्या है? फाइजा जुबाना 1। b क्या है? b बताओ, b क्या है? वेरी गुड। c क्या है? 1। ग्रेट। चलो अब क्या फाइंड करना है? वेरी गुड, b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b क्या है? -2 ब्रैकेट द होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू a क्या है? 1 इंटू c क्या है? 1। अच्छा, b² माइनस 4ac को डिनोट करते हैं कौन सी साइन से? डेल्टा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस फिर ये माइनस 4 1 जा 4 4 1 जा 4। अब डेल्टा की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी? 0। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है तो रूट का नेचर क्या होगा? देयरफॉर द रूट, वेरी गुड, आर रियल एंड इक्वल। रूट होगा रियल और इक्वल। इस तरह अपने को करना था क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/x²। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। कैसे बनाऊं? दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल की साइन क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा? x² 1 जा x² इक्वल की साइन x + 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x + 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर 0 चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड पर सारा टर्म चाहिए। देयरफॉर x² ये प्लस x से इधर हो गया -x, प्लस 5 से इधर हो गया -5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर क्या बचा? 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। अभी यहां पर ये प्रॉब्लम सेट में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन दिए हैं मोस्टली क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे फार्मूला मेथड से। कौन से मेथड से? फार्मूला मेथड से। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करवाऊंगा फार्मूला मेथड से। अच्छा, फार्मूला मेथड अपन ने करे थे। फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो अपने को क्या चाहिए? abc की वैल्यू। तो मैं यहां पे लिखता हूं कंपेयरिंग विद ax² plus bx plus c is equal to 0 where a क्या है? 1, b क्या है? -1 और c क्या है? -1। अब फाइंड कर दो b² - 4ac की वैल्यू। b² - 4ac इज इक्वल टू b क्या है? -1 माइनस 4 इंटू a क्या है? 1 इंटू c क्या है? -5 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस का माइनस का स्क्वायर प्लस फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जा 4 4 5 जा 20 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21। b² - 4ac की वैल्यू कितनी मिली?
21। अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं कौन से मेथड से? फॉर्मूला मेथड से। अब अपन क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है। अब वैल्यू डालता हूं मैं आगे, इज इक्वल टू माइनस बी क्या है भैया? -1 ब्रैकेट में लिखा, फिर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिली? 21 अपॉन 2 इंटू a क्या है? 1। Therefore x is equal to माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या 21 का स्क्वायर रूट आता है? नहीं आता, क्योंकि वो प्राइम नंबर, क्योंकि वो उसके दो फैक्टर भी नहीं है। नहीं तो मैंने क्या बताया था कि अगर स्क्वायर रूट नहीं आता है तो दो फैक्टर निकालने का, दो फैक्टर में से एक का स्क्वायर रूट आना चाहिए और एक का नहीं, बट इसके दो फैक्टर तो निकलेंगे, लेकिन दोनों में से किसी भी एक फैक्टर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसलिए इसको रूट 21 को एज इट इज रखेंगे, रूट 21 अपॉन 2 1 जा 2। अब ये रूट प्लस माइनस में है तो इसको अलग कर दो, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 21 अपॉन 2 आर the root of the equation, are the root of the equation। इस तरह फॉर्मूला मेथड से अपने को इक्वेशन को सॉल्व करना था। अच्छा, मैंने क्या बोला? 21 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसलिए उसको किस में रखने का? रूट में ही रखने का, बस इतना याद रखो। 21 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसलिए उसको रूट में रखेंगे। ठीक है, ओके। अब फटाफट ये सब कॉपी करो और उसके बाद करेंगे अपन इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया? इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 10x माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला? इस क्वेश्चन में जितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे और कुछ है जो अपन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले ये बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वेशन में नीचे डिनोमिनेटर में नंबर आ गए जो हमको चाहिए नहीं। तो ये नंबर को हटाने का एक ही रास्ता है, क्या? पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पे लिखता हूं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 10। अब अगर पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनता है? 10 इंटू एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर, फिर माइनस 10 कट जाएगा, बचेगा क्या? 3x, फिर माइनस 10 कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 इज इक्वल टू 0। ये है अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बना अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ता है? पहले a और c को मल्टीप्लाई, 10 1 जा 10 हो गया, ठीक है। फिर बाद में ये 10 का क्या निकालने का? फैक्टर, तो फैक्टर ऑफ 10। अच्छा, कितने फैक्टर चाहिए? 2, और 2 फैक्टर ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 10 आए और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला टर्म आए। तो वो 2 फैक्टर कौन से हैं? 5 2 जा 10, ठीक है। और 5 और 2 को क्या कर दूं? अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बीच वाला टर्म आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है बीच वाला टर्म 3। मतलब अपने को 2 फैक्टर मिल गए, एक 5 और दूसरा 2। अब यहां पे लिखता हूं therefore 10x स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब
क्या लिखेंगे सबसे पहला 5, बीच वाला टर्म नहीं लिखते, बीच वाले टर्म की जगह पर लिखते हैं 5x और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनके बीच में साइन कौन सी आएगी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अच्छा अभी अपन क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, दो ग्रुप बनाएंगे, ये ग्रुप ये ग्रुप। पहले ग्रुप में कॉमन फैक्टर क्या है, तो 5 के टेबल में 5 आता है, 5 के टेबल में 10 भी आता है, तो 5 कॉमन फैक्टर हुआ। और क्या कॉमन फैक्टर है, x, ठीक है। अब अनकॉमन फैक्टर ब्रैकेट के अंदर। अब तुम बताओ 5 के टेबल में 10 किस में आता है, 2 सा, इसके पास 2x है, एक x ऑलरेडी बाहर है, तो बचा कितना x, 1x, फिर माइनस। अब 5x तो ऑलरेडी बाहर चला गया, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखने का 1 ब्रैकेट डालो। अब तुरंत दूसरा ब्रैकेट डाल के लिखेंगे 2x माइनस 1, सेम चीज इज इक्वल टू 0। अच्छा ये दो ग्रुप के बीच में साइन कौन सी है, प्लस। अच्छा अब ये सेकंड ग्रुप का कॉमन फैक्टर क्या है, 2x माइनस 1, इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1, क्योंकि दोनों भी कौन से टेबल में आते हैं 1 के। अब 2x माइनस 1 2x माइनस 1 दो बार है, तो उसको एक बार लिख दो, और 5x प्लस 1 का पेयर बना दो, इज इक्वल टू 0। अब ये जो 0 है ये दोनों के लिए है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों के लिए 0 है। अब x की तुमको दो वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू माइनस 1 उधर गया तो प्लस 2 मल्टीप्लाई से इधर हो गया तो डिवाइड, और x इज इक्वल टू प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, 5 मल्टीप्लाई से इधर आ गया तो डिवाइड। तो x की दो वैल्यू मिल गई, 1/2 और माइनस 1/5 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस तरह इसको सॉल्व करना है, जल्दी कॉपी कर दो।